दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आखिर धूल चटा ही दी। उन 26 मौतों का बदला ले ही लिया, सीधे घुस करके मारा और अच्छी तरह से मारा। आज भारत की इस कामयाबी पर, सेना की इस कामयाबी पर हर भारतीय के जख्मों को ठंडक मिली है। उन सिंदूरों को आज फिर से सम्मान मिला है जिनका धर्म पूंछ पूंछ करके मारा गया था। आज मैं कहना चाहूंगा, आज पहली बार इन सारे सालों में कम से कम एक अच्छा फैसला मोदी सरकार ने किया। स्ट्राइक का नहीं, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का नहीं, लेकिन एक और भी बड़ा कूटनीतिक जो फैसला था, जो पूरे वर्ल्ड ने देखा और पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इसको सराहा। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में चर्चाएं हुई और ये कहा गया कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ने जो था पता नहीं कितना तंदूर जैसी आग लगा दी पाकिस्तान के उन सात आतंकवादी ठिकानों पर जहां पर आतंकवादी पलते थे। और आज भारत का एक एक कदम वाकई में सराहनीय था। लेकिन कुछ टॉप स्टोरीज की खबर पर नजर डालते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागे। ऑपरेशन सिंदूर लाइव, आपने हमला कर लिया, अब हमारी बारी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री। भारत का हवाई हमला, अमेरिका, इजराइल, चीन और रूस और तुर्की क्या बोले। भारत का हवाई हमला, पाकिस्तान में 26 लोगों की मौत, मरने वालों में मसूद अजहर के रिश्तेदार भी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला, कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। तौबा तौबा, भारत के हमले से रो रहा हर पाकिस्तानी, फिर भी शहबाज शरीफ बोले जीत हमारी हुई। ये इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे अपनी जगह है, लेकिन हकीकत अपनी जगह है। हकीकत तो यह है कि आज हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि आतंकवादी गतिविधियां अब देश में नहीं सही जाएंगी। ये नया भारत है, ये नया भारत है, वो कुव्वत रखता है, वो भारत है जिसकी इकोनॉमी और जिसके लोग बिना किसी सवाल के इतना टैक्स सरकार को देते हैं कि चाहे तो पाकिस्तान जैसे 3 युद्ध हमारा देश एक साथ लड़ सकता है। बस एक गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस इच्छा शक्ति को दिखाया है मोदी जी ने। कल मैंने एक वीडियो डाला था राफेल के बारे में, लेकिन राफेल को मैंने उसको अनलिस्टेड किया, कहीं पाकिस्तान के लोग इसका फायदा ना उठाएं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करना चाहूंगा, आज जो महत्वपूर्ण ये बात हुई, जब मैं सुबह उठा और मैंने ट्विटर पर देखा कि पाकिस्तान पर जो था भारत की सेनाओं ने सटीक निशाना लगाया आतंकवादी ठिकानों पर। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन आतंकवादियों के लिए जो आतंकवादी किसी दूसरे देश में घुस करके वहां पर हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, जो धर्म पूछ करके मार रहे थे। आज हिंदुस्तान ने उनके धर्म पूछने वाले बयान को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी और हमारी सेना इतनी प्रोफेशनल है कि उसने आज जो था बहुत जबरदस्त ऐसा दाव खेला कि मैं आपको बता नहीं सकता। भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी से स्टेटमेंट दिलवाकर पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुसलमान करने वाले नफरतियों को सेना ने कड़ा संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ भारत का हर हिंदू और मुसलमान साथ खड़ा है। ये हमारी थी पहली हीरोइन जिसका नाम है सोफिया कुरैशी, जिनको लेकर के भारत सरकार, मोदी सरकार या सेना अपने प्रोफेशनल ढंग से लेकर के सामने आई, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उससे एक सीधा मैसेज पूरे विश्व में गया कि देखिए इस देश के मुसलमान और हिंदुओं में एकता कितनी है। यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो वहां पर जो थी एक पहली थी हमारी सोफिया और कमांडर व्योमिका सिंह के साथ जब ये डाला गया तो बताया गया, सारे विश्व को संदेश दिया गया कि हम एक हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसके बाद भी पता नहीं कहां कहां के ऐसे टुच्चे पत्रकार, ऐसे टुच्चे नागरिक, ऐसे अनपढ़ और अनबक लोग हैं जो इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढते हैं। कोई कहता है कि राहुल गांधी का बयान देते हुए चेहरा उतरा हुआ है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। एक ऐसा ही नेता कांग्रेस का था जिसका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो सवाल कर रहा था राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया। ट्वीट राहुल गांधी का आया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया सुबह कि हमें हमारी सेना पर गर्व है, तो उन्होंने उनको टैग करते हुए लिखा क्या सबूत नहीं मांगोगे, तो उनके सबूतों के फोटो यहां पर डालने लगे। इतनी गंदी और ओछी हरकत की आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। मुझे तो इनके कांग्रेसी होने पर शक है, और यदि कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस अपने डीएनए की एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन कराए कि किस तरह के डीएनए के लोग इनके यहां भरे हुए थे जो बीजेपी में आ गए।
खैर, बात कर रहे थे एक मास्टर स्ट्रोक की हमारे देश के कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा, सुनिए। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, बहुत सारी खबरें भी आपने देख ली होंगी, खबरें मतलब काफी हो चुकी होंगी, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम लोग कि देश का मान सम्मान कैसे उठ खड़ा होता है और कैसे नफरती लोग जहर खोलने की कोशिश करते हैं। एक तरफ थी कर्नल सोफिया कुरैशी, तो दूसरी तरफ हीरो बन गए थे ज़ुबैर, एट द रेट ऑफ ज़ुबैर। जी हाँ, ज़ुबैर ये वही व्यक्ति है जिस पर गद्दार कह के इल्जाम लगाए गए थे जब सरकार से सवाल और सरकार के झूठ को वो खोलता था। इस व्यक्ति ने, ज़ुबैर ने, रात के 1 बजे से जब से हमला हुआ और पाकिस्तान ने अपना एक अलग से सोशल मीडिया एजेंडा चलाना शुरू किया, जिसमें झूठी झूठी खबरें डालनी शुरू की, जिसमें उन्होंने कहा समा टीवी, पाकिस्तान टुडे सहित ज़ुबैर ने खोला ये, है ना। 6 घंटे पहले कई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने खबर चलाई कि भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने विद्रोह हो गया। दावा किया गया कि हिंदू और सिख सैनिकों के बीच झड़प के बाद 5 सिख सैनिकों की हत्या कर दी गई। यह फर्जी खबर है। और यहां पर ये मोहम्मद ज़ुबैर रात के 1 बजे से लगे रहे और देखिए पता नहीं क्या क्या वो यहां पर सामना करते रहे। और इस व्यक्ति को सलाम, ये भी मुसलमान है, क्या वक्त तो वो भी मुसलमान थी ना सोफिया कुरैशी, और ये ज़ुबैर भी मुसलमान है जिनको तुम आतंकवादी और गद्दार कहते हो। ये हिंदुस्तानी पहले हैं, ध्यान रखना आगे से बोलने से पहले, क्योंकि आज भक्त जरूर नंगे होकर अपने ऊपर कोड़े बरसा रहे होंगे। मोहम्मद ज़ुबैर जगे हुए थे और बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे फोटो डाल करके पाकिस्तान के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि हमने हिंदुस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन यहां पर ज़ुबैर जैसे पीछे पड़े हुए थे उनके, और जो भी वो वीडियो डालते उसको वो झूठा बताते रहे। उन्होंने लिखा है एक वीडियो में, एडिटेड रिपब्लिक वीडियो विद अनरिलेटेड विजुअल्स ऑफ द जामनगर IAF जेट क्रैश फ्रॉम अप्रैल 2 was widely shared with claim that it shows Pakistan action against India after it launched Operation Sindoor on 22/7। ये झूठे और पुराने वीडियो के बारे में इन्होंने पूरा खुलासा किया, भारतीय सेना का मनोबल बनाए रखा। एक ऐसा मोहम्मद ज़ुबैर था, लग रहा था जैसे पत्रकारिता की बॉर्डर पर कमान अपनी पत्रकारिता की बंदूक लेकर के इस आदमी ने संभाल ली हो और पाकिस्तान के हर उस एजेंडे को इसने नेस्तनाबूद कर दिया जो एजेंडा वो फैलाना चाहता था हिंदुस्तान के अंदर। मोहम्मद ज़ुबैर एक अगली तस्वीर डालते हैं जिसमें लिखते हैं कई पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने भारत पर काउंटर स्ट्राइक बताकर 2 तस्वीरें चलाई। दावा किया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय विमानों को मार गिराया। जांच में सामने आया कि ये दोनों ही पुरानी हैं। यहां बहुत सारी चीजें मोहम्मद ज़ुबैर करते रहे, बहुत सारे पाकिस्तान के द्वारा डाले गए और दावे और फोटो उनको जो था एक के बाद एक जो था उनकी पोल खोलते रहे। लोग भी ये कहने को मजबूर हो गए ज़ुबैर के बारे में कि ये वही ज़ुबैर है जिसको जेल में रखा गया था जब सरकार से सवाल उसने पूछा था, जब सरकार के झूठ को इसने खोला था, ये वही ज़ुबैर है। यहां पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आते हैं जिनका नाम है हमारे जो है मनोज नरवाने साहब एक ऐसा वीडियो डालते हैं चलते चलते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं नरवाने साहब, मनोज नरवाने साहब। जब सुबह इन्होंने बोला था कि अभी टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, आज उन्होंने एक ट्वीट किया, टेल मोदी, आतंकवादी बोल रहे हैं। और एक लेडीज है रोती हुई अपने पति का शव अपनी गोद में लेकर के, और दूसरी तरफ
वो लेडीज खड़ी हो जाती है, रॉकेटों की भरमार हो रही है, आई टोल्ड मोदी, और आतंकवादी आंसू बहा रहे हैं। इस हमले में आतंकी मसूद के आतंकी जो असद मतलब मसूद था, आतंकी मसूद नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसको आजाद किया गया था कंधार हाईजैक के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज उसके परिवार के लोग मारे गए। आज हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज कटोरा लेकर के विश्व के हर किसी देश के पास जा रहा है, लेकिन कोई देश सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कूटनैतिक रणनीति बनाई है। इसी बीच भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप के सारे टैरिफ खत्म कर दी है, शक्ति दिखाई है कि दीजिए, हम लेंगे, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, व्यापार कीजिए। ये जो दाना मोदी जी ने डाला है और कूटनीति का ताना वाना चला है, कोई भी यूरोपियन देश पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं होगा, बल्कि चाइना को एक कड़ी टक्कर मिलेगी। चाइना के साथ भी जंग का ऐलान हिंदुस्तान ने कर दिया है। तो दोस्तों, आज जुबैर जिनकी आलोचना करते रहते हैं, और मैं भी कोई आलोचना करता हूं तो भक्त गालियां देते हैं, अरे इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो, ये करो। भाई, बीजेपी के और संघ के लोग पहले तो ये जान लें कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी हैं, और हर आदमी गद्दार नहीं है। तुमसे ज्यादा देशभक्त है। तुम अपनी देशभक्ति का हल्ला मचाते हो, और देशभक्ति के नाम पर तुम सारे गुनाह करते हो, सारे करप्शन करते हो, और देशभक्ति तुम्हारी दिखावे की है। देशभक्ति यहां दिल में होती है, दिखाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, जुबैर ने जिस तरह से अपना रोल निभाया, सोफिया कुरैशी ने अपना रोल निभाया, और भारत और की सरकार ने अपना रोल निभाया, सेना ने अपना रोल निभाया, और मोदी ने बड़े कूटनीतिक अंदाज में एक मुसलमान कर्नल फौजी को भेजा इस बात की सफाई देने के लिए कि जो आतंकवादी पूछ रहे थे सिंदूर, उनका जवाब एक मुसलमान की बेटी देगी। और जुबैर ने जवाब दिया सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के झूठे सोशल मीडिया को जो फैलाना चाह रहा था एजेंडा, उसको जूते मार मार के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा। आज देश के नाम पर हम बस एक हैं, और अच्छे को अच्छा कहेंगे और बुरे को बुरा। आचार्य प्रमोद कृष्णन को माफी मांगनी चाहिए, और उन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी माफी मांगनी चाहिए जो विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतनी गिरा हुआ नेता और गिरे हुए पता नहीं कहां से पाले हुए पिल्ले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो उनकी जो एक इमेज बनती है उसको खराब कर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।